महिला हर बार साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में दवा खाने के बाद जब कोई देख न रहा हो चुपके से दवा मुंह से निकालकर टिश्यू पेपर में लपेट लेती और अपने बेड के गद्दे के नीचे छुपा देती। दिन बाद दिन यही सिलसिला चलता रहा। दवा खाने के बाद वो तेज कदमों से अपने रूम में वापस भाग जाती और वो दवा छुपा देती। लेकिन उसका ये अजीब व्यवहार हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स को नजर आ गया। एक दिन जब वो घूम रही थी तभी उसने देखा कि एक वार्ड बॉय उसके रूम में घुस गया। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर रूम में घुसी लेकिन देर हो चुकी थी। उसने जो दवाइयां छुपाई थी वो सब बरामद हो चुकी थी। उसने झटके से उन्हें छीनने की कोशिश की लेकिन अचानक उसके हाथ से ढेर सारी रंग बिरंगी चीजें गिर पड़ी। वो घबरा गई लेकिन जब ध्यान से देखा तो वार्ड बॉय मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो तुम छुपा क्या रही थी? कैंडीज हॉल में तो ढेर सारी पड़ी हैं, अगर पसंद है तो छुपाने की क्या जरूरत। खैर वार्ड बॉय ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चला गया। जब सब बाहर निकल गए तब महिला ने फर्श पर एक कार्ड पड़ा देखा। उस पर एक मैजिक रैबिट जादुई खरगोश का ड्राइंग था। उसे देखकर महिला सोच में पड़ गई। उसे लगा जैसे ये पहले भी कहीं देखा है। असल में वो महिला बिल्कुल पागल नहीं थी। उसे उसकी सखी ने फंसाकर यहाँ भेज दिया था। वो रोज रात दिन सोचती रहती कि कैसे यहाँ से भाग निकले। एक दिन फ्री टाइम में उसने देखा कि डॉक्टर अपना ऑफिस छोड़कर जाते वक्त दरवाजा लॉक करना भूल गए। उसे लगा ये मौका है। वो चुपके से अंदर घुस गई और फटाफट दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका मन था कि मम्मी को फोन करके मदद मांगे लेकिन यहाँ फोन करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती थी। वो परेशान हो गई कि अब क्या करे। तभी बाहर खिड़की से एक पागल सा लगने वाला भाई सिली ब्रदर ने शीशे पर लिखा 0। महिला समझ गई और तुरंत डायल किया लेकिन उसी वक्त डॉक्टर को भी उसका पता चल गया। ये कौन है बाहर? फोन किसे लगाया है? दूसरे पेशेंट्स की मदद से आखिरकार उसे फोन लगाने का मौका मिल गया। लेकिन जब कॉल कनेक्ट हुई तो सामने आवाज आई वो उसी सखी की थी जिसने उसे फंसाया था। महिला बोली, मैं खुद को। सखी ने दूसरी तरफ से किसी से पूछा, अरे प्रिया किसका फोन है? कुछ नहीं यार, गलत नंबर। तभी महिला को सब समझ आ गया। उसकी सखी उसे यहाँ हमेशा के लिए बंद रखना चाहती थी। ठीक उसी पल डॉक्टर ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाए। रिया शांत हो जाओ, देखो तुम्हारा हाथ कट गया है, खून बह रहा है। रिया यकीन करो तुम्हारे फैमिली वाले भी तुम्हें इस हाल में देखना नहीं चाहते, ठीक है ना? अब तुम एक फोन कर लो। महिला ने आखिरी उम्मीद से अपने पापा को फोन लगाया लेकिन पापा भी सखी के झांसे में आ चुके थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, डॉक्टर की बात मानो और अच्छे से इलाज कराओ। उस पल महिला पूरी तरह टूट गई। यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी लोग भी उसे पागल समझ रहे थे। उसके बाद उसने खुद को असली पेशेंट की तरह पेश करना शुरू कर दिया। अब वो भागने की कोशिश भी छोड़ चुकी थी। अगले दिन खाना खाने के बाद जब वो फ्री एक्टिविटी में थी तभी उसकी नजर एक व्हाइट बोर्ड पर पड़ी। उस पर हाई लेवल के मैथ्स के सवाल लिखे थे और नीचे वही जादुई खरगोशन बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कार्ड पर था। उसे लगा कि इसमें कोई राज छुपा है। अपनी तेज दिमाग से उसने सारे सवाल हल किए। जवाब निकला एक इंग्लिश वर्ड, गार्डन यानी बाग। वो तुरंत बाहर भागी क्लू ढूंढने और वहाँ 3 पेशेंट एक बेंच पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वीडियो का यह हिस्सा यहीं खत्म होता है। हम धोखेबाज नहीं है, हम तो बस पागल हैं। चलो तुम एक विश बोलो, देखते हैं हम पूरा कर सकते हैं या नहीं। उसी रात को उसे सच में एक सरप्राइज मिला। बॉक्स खोला तो अंदर एक लैपटॉप था। उसने फटाफट अपने कंपनी का स्टेटस चेक किया। जब जानकारी सामने आई तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी खुद की कंपनी को उसकी सखी ने पैक करके बेच दिया था। कांपते हाथों से उसने एक वीडियो खोला। उसमें सखी बेशर्मी से सबको बता रही थी कि कंपनी अब उसकी है। महिला पूरी तरह टूट गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो सब कुछ जो उसका था उसकी सखी ने गंदे तरीके से छीन लिया। नफरत और बेबसी ने उसके दिल को भर दिया। उसने आंसू पोंछे मुड़कर उन तीनों पेशेंट्स के पास गई और बोली, अब वो उनसे ट्रेनिंग लेगी। बाहर निकलने के बाद वो अपनी सखी से बदला लेगी और जो कुछ खोया है वो सब खुद वापस छीन लेगी।